हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज से 12 दिन पहले मैंने आपको ग्राम विकास अधिकारी की है ना संभावित परीक्षा तिथि बता दी थी कि संभावित परीक्षा तिथि आपकी क्या होगी। तो मैंने आपसे कहा था कि अप्रैल का जो 3rd वीक और 4th वीक और मई का जो 1st वीक है, ठीक है ना, इन्हीं के बीच में आपको एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अब इसको कंफर्मेशन इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि बहुत जल्दी मैंने सोचा था, है ना, या फिर बातचीत चल रही थी कि अभी सचिव जी के द्वारा यूपी ट्रिपल एस के जो सचिव है, इनका नाम है आपका अवनीश कुमार सक्सेना, है ना, इनके द्वारा बयान जारी किया जाएगा ग्राम विकास अधिकारी के परिप्रेक्ष्य में, तभी मैं इस बात की पुष्टि करूंगा। तो जैसे ही आज सुबह के पेपर में इन्होंने अपना बयान दिया, मैं समझ गया कि बिल्कुल ठीक है। यानी कि आप मान के चलिए कि अप्रैल का जो 4था वीक है और मई का जो 1st वीक है या फिर अप्रैल का 3रा 4था वीक है, ठीक है, इन्हीं के बीच में आपकी परीक्षाएं आयोजित कर दी जाएंगी, पुनर्परीक्षा वाली बात। ठीक है, अभी मैं इसको पढ़ के बताऊंगा, अभी और भी चीजें हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जो वीडियो का एग्जाम 2023 में होने वाला है, जो वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी 2023 में आने वाली है, मैं अगर इसमें एक बात कहूं कि आयोग ने पाठ्यक्रम बदलने की बात कर दी है, यानी पाठ्यक्रम बदलने की कोशिश की जा रही है। ये जो इसमें जो 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के आते थे, इस बार पाठ्यक्रम को 2023 के बदलने की कोशिश की जा रही है। संभवतः पाठ्यक्रम क्या होगा मैं जल्द ही आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अब आयोग ने एक नया फैसला लिया है कि अब से जो भी वैकेंसी आएगी, उस वैकेंसी में जो वैकेंसी है जिस नाम से, है ना, उसकी एक एक स्पेसिफिक नॉलेज हम मांगेंगे। बात समझ आ रही है? जैसे फॉरेस्ट गार्ड का है तो फॉरेस्ट के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, उसका एक अलग से सिलेबस डालेंगे। वन दरोगा है तो वन दरोगा से संबंधित, यानी वन दरोगा से संबंधित पूछेंगे, है ना, और ऊपर से वन से संबंधित पूछेंगे। यानी कि स्पेसिफिक नॉलेज करने की बात कर रहा है यूपी ट्रिपल एस आयोग कि जो भी मेरे द्वारा एग्जाम कराया जाएगा, जैसे ग्राम विकास अधिकारी है तो ग्राम विकास अधिकारी का सिलेबस भी इसमें डालने की बात हो रही है कि ग्राम विकास अधिकारी क्या का काम क्या है, किस पद पे काम करता है, और मतलब एक ज्यादा से ज्यादा जो पोर्शन होगा फिर वो इसी के कर्तव्य और इसके कार्य पर और इसके एरिया क्षेत्र का डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन 2018 का जो री एग्जाम होगा, इस री एग्जाम में आपका क्या नाम है, इस री एग्जाम में आपका भी पैटर्न नहीं चेंज किया जाएगा, वो पैटर्न नहीं चेंज कर सकते हैं। वो इस री एग्जाम में तो 50-50-50 वही 3 सब्जेक्ट थे, हिंदी रीजनिंग और जीके जीएस, वही आएगा आपका। सबसे पहली बात कि कितने लोग फॉर्म भरे थे, 14 लाख। हमने आपको पहले बता दिया था, उसके बहुत पहले बता दिया था, और भी लोगों ने बता दिया होगा आपको कि सब लोग कहते सर कि आपको शायद पता नहीं है कि जितने लोग पेपर देने जाते हैं वही बस री एग्जाम दे पाते हैं। जबकि मैंने आपसे कहा था कि 14 लाख लोगों ने, जिनने भी फॉर्म भरा है, जिनका भी एडमिट कार्ड आया था, चाहे वो पेपर देने गए हो और चाहे वो पेपर देने ना गए हो, यूपी ट्रिपल एस के द्वारा जब पुनः परीक्षा कराई जाएगी तो सभी लोगों का, सभी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो सचिव महोदय ने एक चीज तो यहाँ पे क्लियर कर दी कि 14 लाख अभ्यर्थियों को है परीक्षा का इंतजार, है ना। यहाँ पर सचिव महोदय ने यह भी कह दिया है कि 14 लाख अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने में लगभग 10 करोड़ से अधिक का खर्च लग रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो लेट क्यों हो रहा था, लेट इसलिए हो रहा था। अब आपके यहाँ पे रीजन भी दिया गया है कि पुनर्परीक्षा लेट क्यों कराई जा रही थी या फिर लेट क्यों हो रही थी। तो क्योंकि इसमें अच्छा खासा पैसा लग रहा है, 10 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आ रहा है। अब खर्चा आ रहा है तो आप जानेंगे उत्तर प्रदेश का जब बजट पास होगा तो बजट पास में ये वाली पार्ट भी पास हो जाएगा, बजट के अनुदान की मांग की जाएगी और इसके बाद वो पास हो जाएगा, और पास होने के बाद आपको लगभग 40 दिन के आसपास का समय दिया जाएगा। 40 दिन, है ना, हमेशा 30 से ज्यादा दिन का समय दिया जाता है आपको परीक्षा के लिए, तो 40 दिन के आसपास का समय दिया जाएगा, 40 से 45 दिन का समय, उसी में आपको तैयारी करनी होगी। यदि आज आप लेकर चले तो आज 2 फरवरी है, और अगर ये मान के मैं चलूं कि आपके पास पूरा फरवरी, पूरा मार्च और पूरा अप्रैल है, यानी कि आपके पास 90 दिन के आसपास है। 90 दिन आपके पास अभी हैं, है ना। अगर अप्रैल को पूरा ना काउंट किया जाए, सिर्फ 15 दिन काउंट किए जाएं, तो फिर आप देखेंगे कि आपके पास 75 दिन के आसपास आपके पास होंगे। सेम सिलेबस है, वही पेपर जो आपने देखा होगा 2018 वाला, जो 23 दिसंबर 2018 को हुआ था, वही सेम पेपर आपका रिपीट होने वाला है। वही आपके सब्जेक्ट हैं, सब कुछ वही वही चीजें चल रही हैं। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि 14 लाख सभी विद्यार्थी पेपर देंगे। अब इसमें बहुत सारे क्रिटिसाइजर आएंगे हमारे यूट्यूब का वीडियो। अच्छा, हम ये देखते हैं कि उनको वीडियो भी हमारा देखना है, कमेंट भी हमारे ऊपर ही करना है,
है ना, और हमारी चीज़ों को अपने यूट्यूब चैनल पर रिपीट भी करना है। बड़ा मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार बता देता हूँ फटाक से क्या दिखाया गया है। ग्राम विकास विकास अधिकारी के 1953 पदों पर जल्द ही भर्ती परीक्षा होगी। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने 5 साल बाद भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की कवायद शुरू कर दी है। 14 लाख अभ्यर्थियों के परीक्षा का इंतजार खत्म होगा। आयोग ने 2018 में 1557 पद, ग्राम पंचायत अधिकारी के, ग्राम विकास अधिकारी के 362 पद, पर्यवेक्षक के 64 पद, हाँ, टोटल मिला के 1953 पदों पर भर्ती के लिए एसआईटी गठित कर दी थी। ये सब लिखा हुआ है इसमें, विज्ञापन जारी कर दिया था। दिसंबर 2018 में पेपर हुआ था। ये सब चीजें यहाँ पे ना फिर निर्देशित कर दी गई। यहाँ पे अवनीश कुमार सक्सेना का बयान क्या आया है, नहीं देना होगा दोबारा परीक्षा शुल्क। अब 14 लाख अभ्यर्थियों का परीक्षा कराने में लगभग 10 करोड़ का खर्चा आ रहा है और परीक्षार्थियों से हम दोबारा शुल्क नहीं ले सकते। इसलिए हम लोग सरकार से बजट की मांग कर रहे हैं, है ना, मांग की जाएगी और ये भर्ती परीक्षा जैसे ये पूरी हो जाएगी तो फरवरी में ही पूरा हो जाएगा। पैसा ऐसा वाला बात जो है, टेंडर वाली जो बात है, ये इसी फरवरी के लगभग मान के चलिए कि 25 फरवरी के आसपास ये कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आपको 45 दिन दिए जाएंगे, ठीक है। ग्राम विकास विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा कराने के लिए शासन से बातचीत चल रही है। आयोग का प्रयास है कि अभ्यर्थियों को जल्द चयन का मौका मिले। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसके बाद मैं आपको फिर समझा देना चाहता हूँ कि जैसे ग्राम विकास अधिकारी की ये वाली वैकेंसी, अच्छा एक और बात, अभी मैंने जो पिछली बार कुछ बता रहे थे कि वैकेंसी कितनी कितनी आई थी, है ना, तो हमने बताया ग्राम विकास अधिकारी की इतनी वैकेंसी है, ग्राम पंचायत अधिकारी कितनी वैकेंसी है। तो इतने बेवकूफ़ से बेवकूफ़ लोग हैं कि वो नीचे कमेंट कर रहे हैं कि सर तुमको तो पता ही नहीं है कि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी ये सब एक ही होता है। हमने कहा भाई सलूट है तुमको, है कि नहीं? तो कोई बात नहीं, रहीमन संसार में अजीब अजीब तरीके के लोग रहते हैं। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने अगर आपकी तैयारी चल रही है, पूरी तैयारी परफेक्ट है, कंप्लीट तरीके से परफेक्ट है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अब क्लास देखने की। लेकिन यदि आपकी तैयारी परफेक्ट नहीं है और आप चाहते हैं रिवीजन, रिवीजन मोर देन रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन और हर तरीके का रिवीजन, तो आप इस बैच को आप परचेस कर सकते हैं। ये वीडियो कोर्स है, इसमें 250 घंटे की क्लास मिलेगी आपको। 180 लेक्चर होंगे, जीके, जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग और हिंदी क्लास इसमें मिलेगी। सब कुछ हमारे द्वारा ही पढ़ाया गया है, रीजनिंग आपके रवि सर द्वारा पढ़ाया गया है। और वन दरोगा का आपको सिलेबस जारी कर दिया गया, आपको बताया सिलेबस में बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। ये दोनों बैच अगर आप ले लेते हैं, ये दोनों बैच अगर आप 10 फरवरी से पहले लेते हैं, यदि ये दोनों बैच आप 10 फरवरी से, यदि ये बैच जो है यदि आप 10 फरवरी से पहले लेते हैं, 10 फरवरी 2023, 10 फरवरी 2023 से पहले लेते हैं, तो ये फीस आपकी 50% कम हो जाएगी, है ना। ऑफर लगा दिया गया है, ये मात्र आपको 499 रुपये में ये कोर्स मिल जाएगा। वैलिडिटी होगी टिल एग्ज़ाम, वैलिडिटी होगी टिल एग्ज़ाम, वैलिडिटी टिल एग्ज़ाम, जब तक परीक्षा नहीं हो जाती, चाहे वो वन दरोगा वाला हो और चाहे वो आपका ग्राम विकास अधिकारी वाला हो, ठीक है ना। तो इसमें आधा हो जाएगा। एसएसजी गुरुकुल के ऐप में आप जाएंगे और यहाँ से ये बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी कोई समस्या होगी तो आपका समाधान जरूर करने के लिए कॉल करेंगे, है ना। कॉल की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 10 बजे से लेकर, सुबह 10 बजे से लेकर, है ना, शाम को 7 बजे तक होती है, 10 AM टू 7 PM तक होती है। आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं, ठीक है ना। इस वाले कोर्स लेने के बाद आपको कोई PDF नहीं बनानी, आपको कोई नोट्स नहीं बनाना, सब कुछ हम ही लोग आपको देंगे। बुक के फॉर्म में आपको हम पूरे नोट्स प्रदान करेंगे जो एग्जैक्टली पेपर में आपके मैच करेंगे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से कोर्स डिजाइन किया जाता है जिस लेवल का आपका ये पेपर होता है। 2023 वाले बच्चे जो ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट के लिए देख रहे हैं, उसके सिलेबस में थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। हो सकता है कि 25-25-25-25 कर दिया जाए, ऐसा संभावनाएं ज़्यादा हैं। इसको मैं आपको अभी तो नहीं बताऊंगा, अभी बताना बेवकूफ़ी होगी। हाँ, थोड़ा सा समय दे दीजिए हमको, थोड़ा सा समय दीजिए, है ना। जब थोड़ा सा कन्फर्मेशन और आ जाएगी तो मैं बता दूंगा। वैसे आपको पता ही है कि आपको कम से कम न्यूज़, जो भी न्यूज़ होती है UP-SSC की, वो मैं आपको कम से कम 4 दिन पहले देता हूँ। 4 से 5 दिन हो, जैसे कि वन दरोगा का सिलेबस कल जारी हुआ, मैंने आपको 28 जनवरी को बताया। रिजल्ट के बारे में आपको मैंने बहुत पहले बताया। क्या आपने कभी देखा, अभी तक हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में कोई वीडियो बनाया है? नहीं, दूर दूर तक अभी वैकेंसी नहीं है। चाहे जितनी बार पेपर की कटिंग आ जाए, चाहे जितनी बार पेपर की कटिंग आ जाए, उस पेपर की कटिंग को मैं लेकर आता हूँ क्या? क्योंकि पुलिस की वैकेंसी आने वाली नहीं ना, कि कोई खबर नहीं है आप भर्ती बोर्ड के अंदर कि पुलिस की वैकेंसी, पुलिस की वैकेंसी। लोगों ने तो यहाँ पे सीना ठोक ठोक के कह दिया, बड़े बड़े चैनलों ने, है ना, कि अभी होने वाली, अभी होने वाली। कुछ नहीं हो रही। अभी पुलिस भर्ती बोर्ड में कोई भी जू नहीं रेंग रहा है, बस बार बार अभी टेंडर वाली बात और ये सब हवा हवाई चल रही है। UP-SSC ने वीडियो री एग्ज़ाम को
मतलब शासन से बातचीत बहुत लंबे समय से चल रही है, और आज कह रहा हूँ कि लगभग एक हफ्ते पहले मान के चलिए शासन से बातचीत कन्फर्मेशन हो गई है, तब जाके ये बयान जारी किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, तो और लेखपाल के रिजल्ट पे अभी तो टाइम है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, लेखपाल के रिजल्ट में अभी मैंने कुछ नहीं बताया, लेखपाल के रिजल्ट में अभी भी टाइम है। लेखपाल का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह में आपका जारी हो सकता है ना। मार्च के अंतिम सप्ताह में संभावित है कि जारी हो सकता है, क्योंकि उसकी कोर्ट डेट ही चल रही लगातार, कोर्ट अपडेट कोर्ट अपडेट कोर्ट अपडेट ही चल रही है ना। तो कभी इस क्वेश्चन पे कभी उस क्वेश्चन पे, तो आयोग द्वारा बताया गया है कि लगभग मार्च के अंतिम सप्ताह तक हम लेखपाल का रिजल्ट पर संभावित रूप से जारी कर देंगे। अब इधर एक तरफ आदमी कह रहा है लेखपाल का रिजल्ट जारी करो, एक तरफ आपका पिटीशन फाइल कर रहा है, फिर कह रहा है लेखपाल का रिजल्ट जारी करो, एक तरफ पिटीशन फाइल कर रहा है, कहाँ से हो पाएगा। तो मार्च के अंतिम सप्ताह में बात हुई है, क्योंकि फरवरी में सारे कोर्ट केस आपके खत्म होने की बात भी कही गई है। बात समझ में आ रही है, ये सारी चीज़ें। तो लेखपाल के बारे में बता दिया, ग्राम विकास अधिकारी के बारे में बता दिया, और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती बता दी हमने आपको, वन है ना। वन दरोगा के बारे में बता ही दिया है। देखो भैया, वन दरोगा जितने भी लोग कह रहे हैं ना कि सर उसमें बीएससी मांगा गया है, उसमें बीटेक मांगा गया है, उसमें मतलब कि चलना है बहुत दूर तक, ये है वो है ऐसा वैसा, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आयोग 15 गुना बुलाता है। फिर मैं समझिएगा, आयोग अपने नोटिफिकेशन में लिखता है कि मैं 15 गुना लूँगा, लेकिन स्पेसिफिक नॉलेज की वजह से कभी कभी वो 20 गुना बुलाता है, कभी 21 गुना बुलाता है। लेकिन कितनी भी स्पेसिफिक नॉलेज हो, वो 30 गुना से ज़्यादा नहीं बुला सकता, 30 गुना से ज़्यादा नहीं बुलाएगा। आप लिख के ले सकते हैं। अभी तक आपने लिख के क्या यार, पूरी पूरी वैकेंसी देख लो ना, कितनी वैकेंसी का एग्जाम करवा दिया यूपी ट्रिपल एस ने। 30 गुना से ज़्यादा नहीं बुलाएगा, चाहे वो 2 पद निकाले, चाहे वो 4 पद निकाले, चाहे वो आधा पद निकाले, 30 गुना से ज़्यादा नहीं बुलाएगा। और उसी आधार पर आपको कट ऑफ निकालना पड़ेगा, है ना। उसका सिंपल सा फंडा जैसे वो कट ऑफ निकालता है, ठीक है। मैंने आपको लेखपाल में बताया था कि 55, 40, 45 में कट ऑफ नहीं जाएगी। मैंने आपको, आप देख लीजिएगा, लेखपाल का कट ऑफ डालिएगा मेरे द्वारा और देख लीजिएगा, एग्जैक्टली वही कट ऑफ बताया था, है ना। मैंने कहा था 65 नंबर आपका कट ऑफ आसपास जाएगा, 65 नंबर के नीचे वाले, है ना, अपने आप को अनसेफ जोन में समझ सकते हैं, लेकिन हल्का सा 1-2 नंबर +2 -2 करके। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब मैंने लेखपाल का कोर्स लेकर आया था, और उस कोर्स में मैंने कहा था कि हमें बिल्कुल ऐसा ना कोई बंदा मिल जाए जिसके में फीस वापस करनी हो, तो हमने एडमिशन सिर्फ उसका लिया था जिसके नंबर 70 हो। यानी कि लेखपाल का कोर्स हमने सिर्फ उसको दिया था जिसके 70 नंबर थे, और 65 नंबर पे गई थी मेरिट। बात समझा रही है। दिक्कत तब होती है बच्चों को जब टीचर के बहकावे में आ जाए, लल्ला चप्पू करके वो कहते कि 40-45 नंबर आएगी कट ऑफ। 8,000 पद थे, 8,000 पद थे, और लेखपाल सबसे बड़ी वैकेंसी थी। अगर वो आयोग 30 गुना विद्यार्थी नहीं बुलाता लेखपाल में, तो लोग उसके बाल नोच देते। बात समझ आ रही है। आप देखो समूह गा की कितनी वैकेंसी आई, जो सीधी भर्ती आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल एस साइट पे, कितनी वैकेंसी आई और कितनी चलेगी, लोगों के कान में जू नहीं रहेगा। बात मैं समझा पा रहा हूँ आपको। तो जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है जिस वैकेंसी पर, है ना, तो आयोग यही सोचता है कि इसमें मैक्सिमम ही मैक्सिमम बुला लो। तो लेखपाल में 30 गुना बुला लिया गया, यूडीएलजीए में तो सिर्फ 21 गुना बुलाया गया, तब आपने कुछ नहीं कहा। बात समझ आ रही है। तो ऐसे सभी में 15 गुना से ज़्यादा बुलाए जाएंगे, मैक्सिमम 30 गुना। तो उस हिसाब से आप कट ऑफ निकाल लें, चाहे वो बीएससी मांगे, बीटेक मांगे, कितना दौड़ना हो, चाहे सर के बल चलना हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश वन दरोगा का वीडियो कोर्स सिर्फ वही बच्चा लेगा जिसके, है ना, SC ST की बात से लेकर जनरल OBC की बात तक करा जाए तो 72 से लेकर 76, यानी 72 से नीचे वाले बच्चे वन दरोगा का क्लास नहीं लेंगे हमारा। वो कट ऑफ आ जाएगा तभी लेंगे, कि ऑफर के चक्कर में वो ले लें, है ना। जिस भी विद्यार्थी के SC ST में बता रहा हूँ 72, और अगर जनरल OBC में है तो 75-76, हाँ 75 से 76 के बीच में। अगर आपके 75 से कम है या 70 से नीचे, या पे आप 70 से नीचे हैं, तो वन दरोगा में अभी हमारा कोर्स ना लीजिए। अभी आप यूट्यूब पे पढ़ते रहिए, किताब पढ़ते रहिए, अन्य लोगों से सांत्वना लेते रहिए। मैं बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ वही विद्यार्थी अच्छा आपको सिर्फ वही टीचर अच्छा लगेगा, वही यूट्यूबर अच्छा लगेगा, वही अध्यापक अच्छा लगेगा जो आपके मन की बात कहे। आप सुनना चाहते हैं कट ऑफ वन दरोगा का जाए 50, और जो भी यूट्यूबर या जो भी अध्यापक बता देगा कि हाँ 50 के आसपास जाएगा, 55 के आसपास जाएगा, बस वही आपको दिल भा जाएगा। फिर जब रियल में कट ऑफ आता है तो फिर आप गाली देके घूमते हो। बात समझ आ रही है, कि पैसे के चक्कर में देखो हमारा भविष्य खराब कर दिया, मेरे 500-1000 रुपए खा गए, ऐसा है वैसा है। सब कुछ आपके हाथ में है, आपका पैसा है, आपका इंटरनेट है, आपकी आंखें हैं, आपके कान हैं, आपके पास दिमाग है। आप सोचिए समझिए तब फैसला लीजिए।
है ना। यदि आपको विश्वास है हमारे ऊपर तो आगे बढ़िए, नहीं विश्वास है तो जिसके ऊपर विश्वास जता लें आप उसके साथ आगे बढ़िए, लेकिन आगे बढ़िए, पीछे मत हटिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बच्चों के 70 नंबर है वो वन दरोगा की तैयारी ना करें। सिलेबस जारी कर दिया गया है। अरे वो सिलेबस जिसमें जलवायु परिवर्तन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ना, ये सारी चीजें हैं, ये इस पेपर में काम नहीं आएंगी तो समीक्षा अधिकारी में काम आएंगी, आरओ में काम आएंगी, है कि नहीं, पीसीएस में काम आएंगी, अन्य पेपरों में काम आएगी, इकोलॉजी एनवायरमेंट आपको, है ना, पेपर में काम तो आएगा ही आएगा ना। तो वो नहीं कह रहा हूं कि आपके यहाँ 70 नंबर भी हैं तो आप तैयारी करना शुरू करो, समझ रहे हो, लेकिन कोर्स किसी का ना खरीदो, मेरा अपना खरीदो, किसी का ना खरीदो। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो बस इतनी सी बात हम लोग को आपस में करनी थी। और ग्राम विकास अधिकारी के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। रट लो कोर्स पूरी तरीके से, रट लो पूरी जीके जीएस करंट अफेयर, है ना, हिंदी मास्टर तो हो ही गए हो, प्रीवियस ईयर के पेपर जितनी बार हो सके सॉल्व कर लो। यूपी ट्रिपल एससी की खास बात मैं बताऊं आपको, यूपी ट्रिपल एससी के अगर आपने पिछले साल के जितने भी उसने पेपर कराए हैं, पिछले 3-4 सालों में जितने भी पेपर कराए हैं, यदि आप पूरा पेपर वही रिवाइज करते चले जाएं, जैसे कि हमने आपको संधि पढ़ाई थी, तो संधि में पिछले यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा संधि जितनी पूछी गई थी, आपने देखा कि कितने क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे। तो यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी की आयोग द्वारा जितने भी पेपर कराए गए हैं, अभी तक जितने पेपर ही कराए गए हैं, यदि आप सिर्फ वही पेपर घूम फिर के करते रहें तो आप देखेंगे वही क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे 40 से 50%, 40 से 50% रिपीट हो जाएंगे, और बाकी करंट अफेयर का डाटा और बाकी अन्य डाटा। ठीक है ना। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और सुबह सुबह हमने आपको ये न्यूज़ दी, अच्छा लगा तो ठीक है लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, अब हम अच्छा लगाने के लिए गलत तो नहीं बोल सकते, जहाँ तक मेरी संभावित चीज़ें हैं, हो सकता है मैं आपका एक खराब टीचर, आप हमें देख रहे हो कि अरे यार ये हमेशा कट ऑफ ज़्यादा बताता है और उसके मुंह में सरस्वती बैठी रहती हैं, ये जो बता देता है ना, उसी के आसपास आ जाता है, ये नसुड्डा है, ऐसा ना कोई सोचिएगा, है ना। बिल्कुल बेसिक सी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के आधार पर हम लोग काम करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी साइट भी उसी कैलकुलेशन के आधार पर काम करती है। हमारा इरादा कुछ भी आपका दिल दुखाने का नहीं होगा। चलिए वीडियो लंबा ना करके, थैंक यू वेरी मच।